संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, बिना फर्श के धूल मिट्टी में बैठने को मजबूर विद्यार्थी। बच्चों को पढ़ाने ब्लैक बोर्ड तक नहीं। 2 वर्ष से अधूरा पड़ा निर्माण कार्य। सिवनी जिले के मरारी टोला बम्हानी प्राथमिक शाला का मामला। 25 बच्चे अध्ययनरत, 2 शिक्षक हैं पदस्थ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा के क्षेत्र में 22,600 करोड़ रुपए का बजट पेश करने वाली प्रदेश की मोहन सरकार के राज में शासकीय स्कूल की दुर्दशा की ऐसी तस्वीर जो तमाम सरकारी दावों और वादों की पोल खोल कर रख रही है। इसे शासन प्रशासन में ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कहिए या बेशर्मी। यह मामला सिवनी जिले की ग्राम पंचायत बम्हानी मरारी टोला में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का है। इस स्कूल की 3 दशक पुरानी बिल्डिंग पूरी तरीके जर्जर हो चुकी है, जिसे डिसमेंटल किया जाना है। फिर भी यहाँ 2 क्लास लगती हैं। 2 साल पहले बना अतिरिक्त कक्ष अभी तक अधूरा हुआ पड़ा हुआ है। न दीवारों में छपनी हुई है, न ही नीचे फर्श है। बिना फर्श के बच्चे धूल मिट्टी में बैठने को मजबूर है। कीड़े मकोड़े सांपों का डर बना हुआ है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। इस अतिरिक्त कक्ष में एक साथ 3 क्लास लगती है। यहाँ पर शिक्षिका इस दुर्दशा को बयां करते हुए कैमरे पर जो कुछ कहती है उससे आप सहर जाएंगे। बिना फर्श के जहाँ 3 कक्षाओं के बच्चे बैठते हैं, जिससे चींटी कीड़े वगैरह निकल रहे हैं। शिक्षिका बताती है कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने यहाँ से सांप की एक कांच ही निकाल कर फेंकी है। आप सोचिए कितना जोखिम भरा है बच्चों का ऐसी स्थिति में पढ़ना। ग्रामीणों में भी इस स्थिति को लेकर आक्रोश है। ग्रामीण बताते हैं कि इन अवस्थाओं के साथ साथ यहाँ पदस्थ शिक्षक भी समय पर नहीं आते हैं। इस विषय में यहाँ पदस्थ प्रधान पाठक ने बताया कि उक्त अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हेतु लगभग 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसकी आधी राशि ही अभी तक प्राप्त हुई है, जिस कारण यह अधूरा पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? अनुजा नागेश्वर। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 3। यहाँ पे फर्श नहीं है, आप बैठे हो नीचे धूल मिट्टी में, क्या परेशानी होती है आपको? कपड़े गंदे होते हैं। और ब्लैक बोर्ड नहीं है आपकी क्लास में, कैसे पढ़ते हो? मैडम के हाथ के कार्ड बनाए होंगे, उसमें पढ़ते हैं। मैडम कार्ड बनाई है, उससे पढ़ते हो। कदीर खान, किस पद पे हैं आप? प्राथमिक शिक्षक प्रधान पाठक। ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये डिसमेंटल की स्थिति 5-6 साल से बनी हुई है। डिसमेंटल कर दिया गया है, लेकिन अभी ये गिराया नहीं गया है। और ये जो अतिरिक्त कक्ष जो बना है जहाँ फर्श नहीं है, 3 साल से बना हुआ है। स्ट्रक्चर खड़ा था, लेकिन मैंने उसमें लेंटर करवा दिया है। फर्श भी नहीं है वहाँ, ब्लैक बोर्ड फर्श नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। बच्चे की थोड़ी बैठने की थोड़ी समस्या है, बच्चों को, टीचरों को पढ़ाने की समस्या है, बैठने की समस्या है। अब फर्श हो या ब्लैक बोर्ड हो तो अच्छे से पढ़ाई करवाएं। शासन एक तरफ शासन के मतलब ये हथकंडे हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाओ, ये करो, लेकिन उन हथकंडों के साथ ये लोग बराबर मतलब अपने केंद्रों को देख नहीं पाते बराबर। यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं कभी मुआयना करने? आते हैं, बीआरसी से आते हैं, जिला पंचायत से आते हैं, जनपद से आते हैं, सब लोग आते हैं, देख देख के जाते हैं। बस अब बोलते हैं कि हमारे पास राशि जिला पंचायत में राज्य शिक्षा केंद्र से राशि इशू नहीं हुई है, तो हम कहाँ से तुमको राशि डाल दें। जनप्रतिनिधि वगैरह आते हैं? जनप्रतिनिधि भी नहीं आते। कोई सरपंच आके नहीं देखता, कोई आके नहीं देखता यहाँ पर। क्या नाम मैम आपका? सुशीला प्रजापति सर। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? सर यहाँ ये पूरा कच्चा है सर, पूरा कमरा भी फर्श नहीं हुआ है सर, नीचे भी पूरी धूल में बच्चों को बैठना पड़ रहा है सर। दूसरी चीज़ यहाँ ये चूहे के गड्ढे बने हुए हैं, वहाँ 2-3 जगह कोल बने हुए। यहाँ कुछ दिन पहले मैंने 8-10 दिन पहले यहाँ सांप की काचरी निकाली सर, झाड़ कर मैंने। ब्लैक बोर्ड नहीं है? ब्लैक बोर्ड भी नहीं है सर। मुझे पढ़ाने में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही, बच्चों को अंकों का ज्ञान नहीं करा पा रही सर। इस संबंध में उच्चाधिकारी लोग आए यहाँ, जनप्रतिनिधि वगैरह? सर प्रिंसिपल साहब आए थे और शायद सिवनी से भी आए थे। कब से ये स्थिति बनी हुई है? सर ये स्थिति 2 साल हो गए सर। 2 साल से ये स्थिति बनी है। उसके पहले वहाँ थोड़ा बहुत वहीं लगाते थे, फिर भी वहाँ 3-4 कमरे में टपक रहा तो वहाँ बहुत मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ 2 साल से यहाँ बैठ रहे सर, जब से बना है। ये कमरे में कितनी कक्षाएं लगी? सर यहाँ 3 क्लास लग रही, 3री, 4री, 5वीं। आपका? रिजवान खान। कि उनकी जो ये स्थिति बनी हुई है कब से बनी हुई है, क्या समस्याएं होती हैं? ये स्कूल को 2 साल हो गए, इसकी कोई मरम्मत नहीं हो पा रही। यहाँ नीचे के बैठने के लिए फर्श नहीं है,
पूरा लोग बच्चे यानी कि मिट्टी में बैठ रहे हैं, कम्बल कीड़े हो गए हैं किचन साइड में कम्बल कीड़े हो गए हैं, और उसके नीचे यानी खाना बन रहा है, और सामने कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, रोड में मेन रोड में ब्रेकर नहीं है। उसके यानी बच्चे जो है स्कूल के टाइम 10 साढ़े 10 बजे वो लोग बच्चे रोड में खेलते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है। और यहाँ के जो टीचर मास्टर हैं इनका कोई टाइम नहीं आने का, कभी 10-11 बज जाते हैं, कभी 10 बजे आते हैं, कभी 11 बजे आते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है।